नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एक टॉपिक राज्य महाधिवक्ता के बारे में पूर्व एग्जाम के कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165। और ये भी आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख दे रखा है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो वो होता है आपके महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को अपन एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में लंबित मामलों की पैरवी करता है तथा राज्य सरकार को विधि संबंधी परामर्श देता है, कानूनी सहायता प्रदान करता है, कानून के अंदर क्या नियम लिखे हुए हैं उनकी जानकारी देता है, और ये न्यायालयों के अंदर राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखता है। तो इसको अपन कहेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता का पद है, राज्य महाधिवक्ता का पद कैसा है? तो राज्य महाधिवक्ता का पद है आपके संवैधानिक पद, क्योंकि संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता का पद का उल्लेख दे रखा है और महाधिवक्ता का पद संविधान में उल्लेखित है, इसलिए ये पद कैसा है? आपके संवैधानिक पद है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाएगा जिसकी सिफारिश राज्य की मंत्री परिषद ने की है, और इस मंत्री परिषद का प्रमुख होता है आपके मुख्यमंत्री। फिर आपको याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति महाधिवक्ता की अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसमें आपको बताना है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है आपके महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। इसको अपन कह सकते हैं राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कह सकते हैं, सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कहा जाता है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं राज्य सरकार का वकील, राज्य सरकार का क्या कह सकते हैं? इसको वकील भी कहा जा सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं राज्य सरकार का विधि, राज्य सरकार का विधि परामर्शकारी, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि परामर्शकारी भी कहा जाता है, जो राज्य सरकार को न्यायिक मामलों में या कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता है और न्यायालय में लंबित मामलों की राज्य सरकार की ओर से पैरवी करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो राजस्थान के आपके प्रथम महाधिवक्ता थे जी.सी.
कासलीवाल। कौन थे आपके प्रथम महाधिवक्ता? जी.सी. कासलीवाल थे। और आपको ये भी याद रखना है, इनको आपको 1957 के अंदर इन्होंने पदभार संभाला था। और ये जो राज्य महाधिवक्ता का पद है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सर्जित किया था। 1956 के तहत ये पद सर्जित किया गया और जी.सी. कासलीवाला राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने थे 1957 के अंदर। तो इस बात को आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है आपके महेंद्र सिंह सिंघवी। और इन्होंने कार्यभार संभाला था जनवरी 2019 से ये आपके राज्य महाधिवक्ता के पद पर आसीन है। तो वर्तमान में हो जाएंगे महेंद्र सिंह सिंघवी और प्रथम आपके थे जी.सी. कासलीवाला। और ये भी याद रखना है, आई.डी. दुआ आपके थे राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ, जो 1973 के अंदर बने थे, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत। फिर आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको विशेष याद रखना है, महाधिवक्ता का वेतन का निर्धारण विधानमंडल में नहीं किया जाता है। केवल और केवल महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है और इसके वेतन को निर्धारित कौन करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के एडवोकेट जनरल के कार्यालय की मुख्य पीठ कहाँ है और कब स्थापित की गई है? राजस्थान एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के कार्यालय की मुख्य पीठ कहाँ है और कब स्थापित की गई है? तो इसको आपको याद रखना है। ये मुख्य पीठ आपके जोधपुर के अंदर स्थापित की गई थी 1956 के अंदर। जोधपुर के अंदर स्थापित हुई थी आपके 1956 के अंदर इसका कार्यालय स्थापित किया गया। और जो आपके मुख्य पीठ तो यहाँ है और खंडपीठ के अंदर कार्यालय इनका जयपुर में है, क्योंकि इनका पद भी आपके 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन के तहत ही सर्जित किया गया था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, राज्य महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्य महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है आपके, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्य अवधि या बैठक में भाग लेने व बोलने का अधिकार। तो महाधिवक्ता बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है। तो ये कथन आपके सही है, सत्य कथन है। अगला है आपके, ये राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। तो इसका कार्य यही है, विधि संबंधी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करना। तो ये भी कार्य हो जाएगा। अगला है, महाधिवक्ता का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। फिर अगला है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से इसको कभी भी हटा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार है। राजस्थान के एडवोकेट जनरल विधि सलाहकार है, यानी किसके विधि सलाहकार है? नंबर 1 राज्यपाल के, नंबर 2 मुख्यमंत्री के, नंबर 3 विधानसभा अध्यक्ष के और नंबर 4 राज्य सरकार के। तो ये आपके राज्य सरकार के विधि सलाहकार है, राज्य सरकार के विधि सलाहकार है। और आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति
अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश से की जाती है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है, ये आपके सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। इसके अलावा इसके शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ इनको राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। और इसकी कार्य अवधि कितनी है? कार्य अवधि यानी कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल में आपको याद रखना है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और वेतन भत्तों की बात आपको याद रखनी है। इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, महाधिवक्ता बनाया जाता है, तो इसकी योग्यता में आपको याद रखना है, इसकी योग्यता आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता निर्धारित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, यानी जो योग्यता आपके हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए होती है वही योग्यता आपके महाअधिवक्ता के लिए होती है। फिर इसके अंदर ये त्यागपत्र वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा एक बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है महाअधिवक्ता के संबंध में, चलो पहले बता देता हूँ। उसके अंदर आपको याद रखना है अनुच्छेद 177 आपको याद रखना है। यहाँ पर महाअधिवक्ता के बारे में कुछ विशेष अधिकार दिए गए, विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 177 के तहत महाअधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो मत देने का अधिकारी नहीं है। तो आपको याद रखना है ये बात आपके कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 177 में, यानी राज्य महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, विचार रख सकता, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो मत नहीं दे सकता है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके महाअधिवक्ता के संबंध में सत्य कथन है। महाअधिवक्ता के कथन में कौन सा सत्य है? तो पहला कथन है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है, यानी इनकी योग्यता किसके समकक्ष है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष इसकी योग्यता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। दूसरा, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो ये बात भी आपके बिल्कुल सही है क्योंकि मंत्रिमंडल का वो सदस्य नहीं होता है, ना ही वो कोई मंत्री होता है, तो ये कथन भी आपके सही है। अगला है उसे विधानमंडल में मत देने का अधिकार है, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा क्योंकि वो विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उसे नहीं है क्योंकि वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। वह विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य हो सकता है तथा उसे विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये कथन आपके सही है क्योंकि महाअधिवक्ता को विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और जब सदस्य बनाया जाएगा तो उसे विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है फिर भी विधानसभा की कार्यवाही में, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब भाग इसलिए लेगा क्योंकि अगर उसने किसी मामले में सरकार की तरफ से न्यायालय में पैरवी की है
उसने सरकार की तरफ से पक्ष रखा है तो उस पक्ष को सदन में रखने के लिए इसकी उपस्थिति जरूरी हो जाती है, और ये सदन के अंदर, विधानमंडल के किसी भी सदन के अंदर भाग लेकर उस कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर इसने क्या पैरवी की है सरकार की तरफ से, उसका ये स्पष्टीकरण करता है। इसीलिए इसको बैठक में भाग लेने की अनुमति है, क्योंकि ये सदस्य नहीं होता है फिर भी वो बैठक में भाग ले सकता है, इसी कारण से ये भाग ले सकता है। इसलिए अपन कह सकते हैं ये राजस्थान सरकार का या राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, या अपन कह सकते हैं सर्वोच्च विधि या परामर्शकारी अधिकारी है, विधि या परामर्शकारी अधिकारी है, और राज्य सरकार का सर्वोच्च वकील है, राज्य सरकार का सर्वोच्च वकील है। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है, इसका पद आपके भारत के महान्यायवादी के समान है, भारत के महान्यायवादी के समान है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का आपके सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जबकि महाअधिवक्ता आपके राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च वकील होता है, जबकि महाअधिवक्ता आपके राज्य सरकार का सर्वोच्च वकील होता है। तो ये आपसे छोटा सा टॉपिक था महाअधिवक्ता से संबंध में, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।